सुप्रभात छात्रों। कल हमने अपना क्षितिज का पार्ट 1 दो बैलों की कथा शुरू कर दिया था और उसमें हमने आधा पार्ट पढ़ लिया था। तो आज हम उसी के आगे शुरू करेंगे। कल हमने देखा था कि किस तरह से जो झूरी होता है वो अपने दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, अपने साले गया के घर भेज देता है, लेकिन वहाँ पर वो दोनों खुश नहीं होते हैं और आगे क्या होता है वो देखते हैं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गईं। यानी जब वो अपने नए घर पहुँचे, झूरी के साले गया के घर, तो उन्हें वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और ना ही उन्होंने वहाँ पर कुछ खाया। दोनों ही अपनी मूक भाषा में यानी बिना बोले ही आपस में सलाह मशवरा करने लगे और जब रात को सब तो सो गए तो वो अपनी रस्सियाँ तुड़ाकर अपने घर भाग आए। रस्सियाँ बहुत मजबूत थी, कोई नहीं सोच सकता था कि वो टूट जाएंगी, लेकिन उन्होंने दूनी शक्ति से काम किया और जो रस्सियाँ थी वो एक ही झटके में टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा, देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव यानी रस्सी जो वो तुड़ाकर आए थे। तो जब झूरी जगा तो देखा कि उसके दोनों बैल वहीं पर खड़े हैं। घुटने तक उनके पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह में मतलब वो गुस्सा भी है अपने मालिक से कि उसने उन्हें क्यों बेच दिया, और स्नेह भी झलक रहा है क्योंकि वो अपने मालिक से बहुत प्रेम करते थे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, यानी झूरी बहुत खुश हुआ, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब गाँव में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं कि सभी अपने जानवरों को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये घटना कुछ अधिक ही महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चौकर, कोई भूसी। मतलब जब दोनों बैल आ गए तो एक तरह से सबने उनका स्वागत किया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। कि दोनों की घनिष्ठता को देखकर ऐसा लगता है कि वो पिछले जन्म के कुछ इनका संबंध है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को कोई साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुए। यानी झूरी की पत्नी, क्योंकि झूरी की पत्नी के भाई ही लेके गया था बैलों को, तो उसे बड़ा क्रोध आया कि ये वहाँ से क्यों भागा है उसके भाई के घर से। झूरी अपने बैलों पर आक्षेप ना सुन सका। आक्षेप यानी इल्ज़ाम ना सुन सका कि जो उस पर आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। झूरी समझ गया था कि उनको चारा वगैरह नहीं मिला, इसलिए ये वहाँ से भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। यानी वो अपने पति का प्रतिवाद करने लगी। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। अब दोनों ही पति पत्नियों में लड़ाई होने लगी। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। यानी झूरी की पत्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि झूरी अपनी बैलों को इतना प्रेम करता है, तो रगड़ खाकर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चौकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि दोनों बैलों को खाली भूसा, सूखा भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट, ना कोई रस, ना क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगे। वो बाहर की ओर क्यों देख रहे थे कि उनका मालिक झूरी आएगा और उनको चौकर खली डालेगा। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाल आ। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। कि जब झूरी कहता है कि इनको थोड़े खली भूसा डाल दो तो नौकर है वो डर जाता है, कहते हैं नहीं, अगर मैं डालूंगा तो मालकिन मारेंगी, डांटेंगी। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। यानी पहले तो वो उनको पैदल लेके गया था, अब वो उन दोनों को गाड़ी में बिठा कर लेके गया था। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। जो मोती था वो बड़ा ही आक्रोश था, उसके मन में बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कि गाड़ी खाई में पटक दें, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था।
संध्या समय पर घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। क्योंकि गया था, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि कल वो अपने घर भाग गए थे दोनों बैल, तो आज उसने उसका बदला लिया। वह फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। यानी उसने अपने बैलों को तो अच्छा खाने खाने को दिया और हीरा मोती को बिल्कुल सूखा। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उनकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। मगर यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। न तो यहाँ प्रेम था और न ही यहाँ खाने के लिए भोजन था। नान की तरफ आंखें तक ना उठाई, यानी उन दोनों ने खाने के लिए देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तो इसमें जो मोती है बहुत गुस्से वाला है और हीरा बहुत सहनशील है, तो वो उसे समय समय पर समझा देता है। तो कहता है, अगर हमने बैल का जन्म लिया है तो हम मार तो खाएंगे ही। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा। मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तो अब इस तरह से आपस में दोनों में बातचीत होती है कि किसको मारें किसको छोड़ें। अब वो क्या कहता है, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। यानी जब हीरा उसे समझाता है कि हमारी जाति का ये धर्म नहीं है कि हम किसी को मारें, तो मोती ऐसे ही रह गया, दिल ऐंठ कर आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब एक रोटी से दोनों की भूख नहीं मिलती, लेकिन क्या था कि उनको प्रेम मिला था। प्रेम से तो थोड़ा प्रेम मिले तो उससे ही पेट भर जाता है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता यानी अपनापन हो गया था। भैरव कौन था? गया का भाई था। तो गया की गया की जो भाभी थी वो मर गई थी, उसकी लड़की थी। तो बैलों को देखकर उस पर बड़ी दया आई और उसने उनको एक एक रोटी खिला दी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत की कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग को पर उठाकर फेंक दूं? अब मोती से कहता है, लेकिन हीरा क्या कहता है कि नहीं, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी? कहते अगर हम चले जाएंगे तो अनाथ ना हो जाएगी, तो मालिक को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, यानी जो मालकिन है उसको फेंक दूं? लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने नहीं देते, बताओ तोड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। यानी देखिए, यहाँ पशु होकर भी वो अपना दिमाग लगा रहे हैं कि हम किस तरह से आज़ादी प्राप्त करें। तो यहाँ पर भी जो कहानी है वो आज़ादी का प्रतीक है कि किस तरह से आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो हीरा और मोती के माध्यम से भी यहाँ आज़ादी को ही दिखाया गया है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। यानी जब दरवाज़ा खुला तो लड़की आई
और वो उनका हाथ चाटने लगे। तो हाथ चाटने का मतलब है कि अपना प्रेम प्रदर्शित करने लगे। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। आपने देखा होगा कि जो बैलों के गले में नाथ डाली जाती है, जिसको उनको नियंत्रण में रखा जा सके। उनके गराव खोल दिया। उसने गराव यानी रस्सी खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस रात पर आफत आएगी। हीरा ने बड़े सोच समझ कर कहा कि आज अगर हम चले जाते हैं तो इस लड़की की कल शामत आ जाएगी, यानी आफत आएगी। अब इसी पर संदेह करेंगे कि इसने ही इन सबको भगाया। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।